हाय एवरीवन, फायर सेफ्टी की सीरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फायर के ऊपर और जानेंगे कि फ़ायर के कंपोनेंट्स क्या हैं, फ़ायर का बिहेवियर क्या है, फ़ायर की स्टेजेस क्या हैं और फायर की क्लासिफिकेशन या फायर की टाइप्स क्या हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम शुरू करते हैं फायर के ऊपर। फायर क्या है? अगर हम बात करें साइंटिफिकली तो फायर एक केमिकल रिएक्शन है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा 2 से 3 आपके क्या होंगे, उसमें रिएक्टेंट्स होंगे। और फायर के केस के अंदर आपके जो रिएक्टेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। फायर ग्रो कैसे होती है, डेवलप कैसे होती है। फायर के अंदर जो हम बात की जाती है उसकी जो ट्रायंगल है उस पर बात की जाती है। फायर ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। तो फायर के अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स क्या होंगे जिनकी मदद से, जिनके मिलने से फायर क्या होगी, आपकी डेवलप होगी। एक कंपोनेंट आपका, अगर हम फायर ट्रायंगल की बात करें तो आपका एक जो कंपोनेंट है वो आपका हीट का है, दूसरा कंपोनेंट आपका फ्यूल का है और तीसरा कंपोनेंट आपका ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन आपके एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है, हीट उसको एक्सटर्नल सोर्स के ज़रिए मिलेगी और फ्यूल, अगर ये 3 चीज़ें मिल जाएँ तो वहाँ पर फायर क्या होगी, डेवलप होगी। अब जैसे ही मैंने बात यहाँ पे फ्यूल की है तो फ्यूल का सुनते ही माइंड के अंदर एक बात आती है कि यहाँ बात की जा रही है पेट्रोल की, डीजल की। बिल्कुल ऐसा नहीं है। फ्यूल से मुराद वो तमाम आइटम्स हैं जो बर्निंग में आ सकती हैं, जिनको आग लग सकती है, जो फायर को कैच कर सकती हैं। वो कोई भी मटेरियल हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें मिलके आपकी फायर क्या करती हैं, डेवलप करती हैं। एक चौथा एलिमेंट भी क्या हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ है। वो 4th एलिमेंट कौन सा है आपका? 4th एलिमेंट आपका चेन ऑफ रिएक्शन है। फायर चेन ऑफ रिएक्शन। इससे मुराद मेरी यहाँ पे क्या है? इससे मुराद मेरी यहाँ पे ये है कि जब एक चीज़ बर्निंग के अंदर होगी तो ऑब्वियसली जब कोई चीज़ बर्न हो रही होती है उससे हमें हीट मिलती है। हीट जब मिलती है तो वो हीट आपके उसके नज़दीक परे जो बाकी मटेरियल होगा उसको भी क्या करेगी, वो हीट को अब्जॉर्ब करेगा और उस मटेरियल जिसको आग नहीं लगी हुई उसकी हीट भी एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएगी। जैसे ही उसकी एक सर्टेन लेवल पे हीट पहुंचेगी तो उसको भी क्या, वो भी मटेरियल क्या करेगा, फायर कैच कर लेगा। फिर उसकी मदद से, उसकी हीट से, उस जो फायर की हीट निकलेगी उससे एक दूसरा मटेरियल उसके लपेट में आ जाएगा। देखते ही देखते आपकी एक छोटी सी फायर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आपकी क्या है, चेन ऑफ रिएक्शन है कि एक रिएक्शन से दूसरा रिएक्शन और दूसरे रिएक्शन से तीसरा रिएक्शन। तो इसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन। तो अगर हमने फायर को कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे, इस चेन रिएक्शन को अगर स्टॉप कर देंगे तो फायर आगे जाना भी, आगे बढ़ना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने यहाँ पे बात कर ली फायर के बिहेवियर के ऊपर भी, फायर की नेचर क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं। अब हम बात करेंगे फायर की स्टेजेस क्या हैं। अगर हम बात करें फायर की स्टेजेस तो फायर की 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज, वेरी फर्स्ट स्टेज, इंसिपिएंट स्टेज। इंसिपिएंट स्टेज क्या होती है? इनिशियल स्टेज, कि अभी ये अपनी चिंगारी जो आपका फ्लेम है डेवलप हो, आग लगना शुरू हो और उसकी जो क्वांटिटी है, एरिया है, मैग्नीट्यूड है, वो बहुत क्या हो, कम हो। तो ये आपकी स्टेज क्या है, इनिशियल स्टेज ऑफ फायर है। इसको बुझाना, ख़त्म करना बहुत आसान है। हम डिफरेंट टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करके हम इस इनिशियल स्टेज ऑफ फायर को बुझा सकते हैं। दूसरी स्टेज हमारे पास ग्रोथ स्टेज है, जिससे क्या होता है कि आपकी इनिशियल स्टेज ऑफ फायर चेन रिएक्शन की मदद से आगे बढ़ती हुई बढ़ रही होती है, इंक्रीज़ होना स्टार्ट होती है। तो ये आपका ग्रोथ स्टेज है। इसको काबू करना, ख़त्म करना, कंट्रोल करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। बढ़ते जाएं तो आपकी 3rd स्टेज डेवलप होती है, फुली डेवलप्ड फायर स्टेज, 3rd स्टेज। ये क्या होती है कि इसमें जितनी भी आपके मटेरियल होगा, जो फ्यूल होगा, उसको फायर कैच कर चुकी होगी और आपका चेन रिएक्शन पूरा फैल चुका होगा। ये आपकी फुली डेवलप्ड स्टेज ऑफ फायर होगी और इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। इसके बाद जो हमारी 4th एंड लास्ट स्टेज है वो डिके स्टेज है। लास्ट स्टेज डिके,
इट्स मीन कि हमारी तमाम जो फ्यूल है वो वहाँ पे क्या हो चुका है, बर्न होके और अपनी जो हीट है वो प्रोड्यूस कर रहा है और मज़ीद आपका फ्यूल बर्निंग के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं है। ये आपकी फोर्थ स्टेज थी। 4 स्टेजेस हमने जानी, इनिशियल स्टेज है, ग्रोथ स्टेज है, थर्ड के ऊपर फुली डेवलप स्टेज है, देन हमारे पास डिके स्टेज है। हमारी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। हम अगर बात करें यहाँ पे जो मेन आज के लेक्चर की हमारा जो पॉइंट था, पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, वो हमारा टाइप्स ऑफ फायर, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर था। ये हमने जाननी है, इसको समझना है और याद करनी है। इस पे मैं ज़ोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको बताता जाऊँ कि जो हम फायर की स्टेजेस याद करेंगे, अभी समझेंगे, उनको माइंड में रखते हुए और फायर के कंपोनेंट्स को माइंड में रखते हुए हमारा मेन पॉइंट, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फायर को बुझाना है, फायर को कंट्रोल करना है। फायर सेफ्टी के लेक्चर के अंदर तो हम फायर को कंट्रोल कैसे करेंगे। हमारे आम कन्वेंशनल वेज में क्या होता है कि एक दिमाग के अंदर एक चीज़ आती है कि भी पानी डाल दो। कभी भी हम तमाम फायर्स के ऊपर पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तमाम फायर्स के ऊपर सैंड के ज़रिए, रेत के ज़रिए हम उसको नहीं बुझा सकते। हर फायर को बुझाने का तरीका क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फायर की स्टेजेस को भी यहाँ पे देखेंगे कि भी किस टाइप की फायर को किस मेथड से क्या करेंगे, बुझाएंगे। तो हम स्टेजेस को याद करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। पहली स्टेज क्या होगी, जो पहली हमारी टाइप्स ऑफ फायर क्या होंगी, क्लास ए फायर। क्लास ए फायर कौन सी होगी, कोई भी आपका कपड़ा, गत्ता, लकड़ी, इस तरह की चीज़ें आ जाएं जो इस तरह के मटेरियल को आग लगे, वो आपकी क्लास ए फायर होगी। क्लास बी फायर, क्लास बी वो फायर वो है जिसके अंदर तमाम लिक्विड्स मटेरियल, लिक्विड्स फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, पेंट, केरोसिन, इन तरह के मटेरियल्स को आग लगती है, वो क्लास बी है। अगर हम बात करें क्लास सी के ऊपर, तो क्लास सी आपके पास कोई भी गैशियस मटेरियल्स हैं, लाइक मीथेन गैस है, बीटेन है, आपके पास डिफरेंट बर्निंग गैसेस जो हैं, इनको आग लगती है, ये आपके पास क्लास सी है। उसके बाद मज़ीद हम बात करें तो क्लास डी है। क्लास डी आपकी वो तमाम जो मेटल्स हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, लाइक सोडियम, पोटाशियम, टाइटेनियम, ये मेटल्स को अगर आग लगती है तो ये आपकी क्लास डी है। अमूमन क्या होता है कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो पहली टाइप्स मैंने बात की है उनको ज़्यादा बातचीत की जाती है, वो ज़्यादा आपकी फायर के इन्वॉल्व होती हैं। फायर डी जो टाइप है ये कम इन्वॉल्व होती है। 5वीं टाइप की बात करें, वो हमारे पास क्लास ई है। कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स, यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट आपकी क्लास ऑफ फायर है ना, आए दिन हम सुनते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर, उस घर के अंदर आतिशज़दगी की वजह से, कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स की वजह से, कोई शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो आपकी फायर जनरेट होती है वो आपकी इलेक्ट्रिक फायर कहलाती है। उसको हम क्लास ई फायर कहती हैं। टोटल हमने यहाँ पे 5 क्लासेस ऑफ फायर को सीखा। क्लास ए फायर, बी फायर है, सी है, डी है और लास्ट हमारे पास क्लास ई फायर है। ये हमने यहाँ पे क्लासेस ऑफ फायर को सीखा। बताने का मकसद यही था कि जितनी भी क्लासेस ऑफ फायर हैं इन तमाम को बुझाने, अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि इनको किन किन मेथड से हम वेरी क्विक रिस्पॉन्स के अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस कंट्रोल करने के लिए उससे पहले हमारे माइंड के अंदर, हमारा उस एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो ये होनी चाहिए कि भाई आपका सोर्स ऑफ फायर क्या है, टाइप ऑफ फायर क्या है। और अगर हम बुझाने की बात करें, कंट्रोल करने की बात करें, तो हमने शुरू में 4 चीज़ें बात की थी। कौन कौन सी, कि फायर के कंपोनेंट क्या हैं, हीट है, फ्यूल है, ऑक्सीजन है या चेन ऑफ रिएक्शन है जिसे आग बढ़ती है। तो इसमें से अगर हम एक भी कंपोनेंट को रिमूव कर देंगे किसी भी मेथड के ज़रिए, बुझाने का कोई ना कोई मेथड होगा,
किसी भी मेथड के ज़रिए हम कोई भी कंपोनेंट रिमूव कर दें, लाइक मैं ऑक्सीजन रिमूव करता हूँ तो मेरी आग बुझ जाएगी। मैं हीट का कंपोनेंट रिमूव करके उसको कूल डाउन करता हूँ तो मेरी फायर वहाँ पे बुझ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मैं वहाँ पे उसको ख़त्म करके मैं चेन ऑफ रिएक्शन ख़त्म कर देता हूँ तो मेरी आग वहाँ पे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बुझ जाएगी, वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगी। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये था। उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर के अंदर आपको कोई जानने को या कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।